जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 27वें और 28वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भोजन को बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन तक भोजन के बिना बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, अरे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी न सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, पीताम्बरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि सभी देवता उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ। ज्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गईं, नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुगदल से कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति के बाद श्री विष्णु के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में बिठाकर अपने साथ बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को जयशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए? गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे।
एक समय राजा के निमंत्रण पर देवऋषि नारद गणों सहित राजा के सब यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने, ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने राजा जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापिस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर देना नहीं जानते हो, इसलिए तुम ग्राह बन जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे रहेंगे? हे कृपा सागर, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने आकर सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्यागने के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलहा को दिया है। इसके फलस्वरूप हम कलहा को बैकुंठ लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है या सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो कार्तिक महात्म्य के 27 और 28वें अध्याय संपूर्ण हुए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे एकादशी की कहानी। एक माँ बेटी थी, एकादशी का व्रत रखती थी। वो दोनों तो कथा सुन के चली जाती, पीछे बहू उनके व्रत के खाने में अन्न मिला देती थी। वो कहानी सुन के आती और खाना खा लेती थी। कुछ समय बाद वो काल को प्राप्त हो गई। तो जो बुढ़िया तो चंदन बनी और बेटी चमेली और बहू जो थी वो कीकर बनी। राजा को कीकर की जरूरत पड़ी। उसने दूत कीकर काटने भेजे। दूत जब कीकर काटने लगे तो उसमें से आवाज आई, चंदन काट, चमेली काट, पीछे कीकर काटियो। दूतों ने राजा से जाकर कहा तो राजा तलवार लेकर चला कि हम देखते हैं कि कौन भूत बुलाता है। जब राजा ने कीकर काटने के लिए तलवार उठाई तो उसमें से फिर आवाज आई, चंदन काट, चमेली काट, पीछे कीकर काटियो। फिर राजा ने कहा कि अब तुम तीनों चीजों को काटो।
जब दूतों ने पहले चंदन काटा तो बुढ़िया निकली, फिर चमेली काटी तो बेटी निकली, फिर कीकर काटा तो बहू निकली। तब राजा ने पूछा कि तुम कौन भूत हो, क्या बोलते हो? तब बहू बोली कि इन्हें तो कुछ पता नहीं है, मैं बताऊंगी। फिर बहू ने बताया कि ये एकादशी का व्रत रखती थी और जब दोनों ये कहानी सुनने जाती तो मैं पीछे से इनके खाने में अन्न मिला देती थी। तब राजा ने कहा कि एकादशी के दिन अन्न खाने का इतना दोष है। फिर राजा ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न न खाए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो। अब हम सुनाएंगे पचबीगू की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाते और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा के आ जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इससे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आ जाएगी, तब मैं उस माला मोचड़ी दे दूंगा। साहूकार ने बेटे की बहू से कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करे, एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहले पेड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा। उस पापी को नींद आ गई। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुवा से बोली कि सुवा सुवा सुबटा गल खा लूंगी, हार साग भरियो मेरे वीरा। सुवा बोला कोई भी वीर भी साग भरा करता है। तब वह बोली कि सुवा सुबह सुबटा पग घालूंगी, देवर साग भरियो मेरा देवर। सुवो ने कहा अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोली आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको तो नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साग भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च भर कर बैठूंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात तो हाय हाय करते बिताई। अब जब जैसे ही वह आई उसने प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज पर सजाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसके नींद आ गई। वह प्रार्थना करे, नहा के सुबह साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि वह आई थी क्या? सुवा बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर की पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे हो गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिसके लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पचबीगम देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सब किसी के रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो पचबीगु महाराज की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में भई पटरानी महापटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, माघ मास में भई पटरानी महापटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन रामा, 56 भोग 36 व्यंजन रामा, फिर तुलसी हरि एक नमामि, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, उसको पूजे ब्राह्मण खत्री, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती, सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती, चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती, तांबे का दीपक तांबे की बाती, उपजा पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती, माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पा लिया दीप कार्तिक नाती। बोलो दीपक महाराज की जय। लोटा से तीका तक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई, राजा से तीका तक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई, बेटों से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई, बहुओं से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई, पोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई, धोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई, धियों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई, हाथों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई, सखियों से तीका तक नहाई, भजन करे सरगों में आई, पैरों से तीका तक नहाई, तीरथ करे सरगों में आई, दीवाले तू वाला बाला, तेरे कारण हो निष्ठाला, जो मैं बालूं ऐसा दिवला, दिवला बालू 30 दिन, लीपू घर का चौतरा, लंबी भुजा पसार, मांगे देंगे मोती, देंगे देंगे कृष्ण मुरार। बोलो लोटे महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आरतियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार अपना सहयोग अवश्य दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी नई आरतियों के साथ। धन्यवाद।